हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का पैरोकार, निर्भीकता और सच्चाई का। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक जो रुझाने आए हैं उन्हें देखकर ये तो साफ हो गया है कि यहाँ एनडीए की आंधी में एमवीए गठबंधन उड़ सा गया है। चुनाव के नतीजों की स्थिति लगभग साफ हो चुकी है। अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उनके मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति 220 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और महाविकास आघाड़ी केवल 58 सीटों पर सिमट गई है। ये आंकड़ा बदल सकता है, लेकिन ये तो तय है कि राज्य में महायुति की सरकार बनने जा रही है। महायुति बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे निकल चुकी है। महाराष्ट्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम साबित हुआ है। इस चुनाव में अभी तक जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी 125 सीटों पर आगे है। अगर बात बीजेपी और कांग्रेस के बीच की सीधी टक्कर की करें तो महाराष्ट्र में कुल 75 ऐसी सीटें थी जिन पर ये दोनों पार्टी आमने सामने थी। इनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी अब लीड कर रही है। बीजेपी अगर सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई तो इसका एक मतलब तो ये भी होगा कि चुनावी नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के सीएम नहीं रह पाएंगे। साथ ही साथ ये भी काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी अब इस पोस्ट पर अपना ही कोई नेता बिठाएगी और शिंदे व पवार जैसे उनके सहयोगी चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। इस बीच खबर ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस को राज्य का नया सीएम बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र में रुझान अब इसी के साथ मुख्यमंत्री शिंदे ने यह कहकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है कि ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी के पास ही मुख्यमंत्री का पद हो यह जरूरी नहीं है। शिंदे ने कहा है कि हम मिलकर तय करेंगे, अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, नतीजे बदलने लगे हैं। इसी बीच एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने कामों पर मुहर लगा दी है। हमने 2.5 साल सिर्फ महाराष्ट्र की जनता के लिए काम किया है, जिसका नतीजा अब सामने आ गया है। वहीं झारखंड विधानसभा 2024 के रुझानों में लगातार आगे पीछे का खेल देखने को मिला। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला है। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने अब वापसी कर ली है। इंडिया गठबंधन 51 सीटों पर आगे है। बीजेपी गठबंधन झारखंड में 29 सीटों पर आगे है। इस बार के चुनाव में महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है। ऐसे में यह भी तय होगा कि झारखंड मैया के साथ चला या गोगी दीदी के साथ। यह चुनाव तय करेगा कि हेमंत दोबारा या चमकेगा भाजपा का सितारा। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर दक्षिण चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद वोटों की गिनती जारी है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस के आकाश शर्मा और भाजपा के सुनील सोनी के बीच है। फिलहाल भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी बढ़त बनाए हुए हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस